Let's start with checking if p of 1 is true or not. तो अगर हम p of 1 लेते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 into 2 विच इज इक्वल टू 2, और जो आपका राइट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू, ध्यान देना n की जगह 1 पुट कर रहे हो तो 1 minus 1 into 2 raised to power 1 plus 1 plus 2. Since 1 minus 1 is equal to 0, this whole term will become equal to 0 and it will just be left with 2. Now LHS और RHS equal है, इसका मतलब है कि P of 1 is true. अब अपन क्या करते हैं, अपन जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट और हम बोलते हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि P of K is true. दादागिरी है कि हमने बोल दिया कि P of K is true. अगर P of K is true है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 into 2 plus 2 into 2 square से लेकर k into 2 raised to power k तक की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी k minus 1 into 2 raised to power k plus 1 plus 2. ठीक है, ये तुम्हारा P of K की वैल्यू हो गई. अब आपको क्या करना है, आपको बोलना ठीक है जी P of K तो हो गया, अब मैं क्या करूं? अब थर्ड में you need to prove that कि P of K plus 1 is also true. तो ठीक है, तो P of K plus 1 का स्टेटमेंट लिख लेते हैं. तो P of K plus 1 का जो स्टेटमेंट है ये चलेगा 1 into 2 into 2 into 2 स्क्वायर से लेकर पहले तो K आएगा और फिर तुम्हारा K plus 1 आएगा. तो K plus 1 into 2 raised to power K plus 1 आ जाएगा. और आपको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जहां कहीं भी राइट हैंड साइड में K था उसकी जगह तुम K plus 1 करते हो तो ये हो जाता है K into 2 raised to power K plus 2 and then 2. ठीक है, again as with any other question we'll proceed with our left hand side. तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं P का प्लस 1 का, तो यहां से लेके यहां तक का जो टर्म है वो तुम्हारा P of K में इंक्लूडेड था और उसकी वैल्यू आपको पता थी. तो तुम बोलते हो ठीक है, यहां तक की जो वैल्यू है वो K minus 1 into 2 raised to power K plus 1 plus 2 होगी. ठीक है, और मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास ये बच जाएगा which is equal to K plus 1 into 2 raised to power K plus 1. और मुझे प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस. फेयर इनफ. अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं यहां पर भी 2k plus 1 का टर्म है और यहां पर भी 2k plus 1 का टर्म है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं. हम बोलते ठीक है, हम 2k plus 1 को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पर मेरे पास k minus 1 बचता है और यहां पे मेरे पास, सॉरी आई हैव रिटन समथिंग इनकरेक्टली, पहले मेरे पास k minus 1 बचता है और बाद में यहां पर मुझे k plus 1 कॉमन बचता है. ठीक है, और ये 2 मेरे पास यहां पे पहले से है, तो ये -1 और ये +1 चले गए भगवान जी के पास और आपके पास क्या बचा, 2 raised to power k plus 1 into 2k plus 2. ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पर भी बेस 2 है, यहां पर भी बेस 2 है एंड पावर 1 है, तो यू कैन कंबाइन दीज टू. तो तुम बोल सकते हो ये k plus 1 plus 1 हो जाएगा, एक k आपके पास बच गया और एक 2 यहां पे बच गया. फाइनली आप इसको लिख सकते हो k into 2 raised to power k plus 2 and then plus 2. And what was our RHS? Our RHS was indeed k into 2 raised to power k plus 2 and then another plus 2. So this is indeed equal to your RHS. ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा P of K plus 1 is also true. ये तुमने प्रूफ कर दिया. Now we can go back and say that this was the original statement कि P of N is also true for all natural numbers where N belongs to the set of natural numbers. Fair enough?